हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। चैप्टर नेम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। ठीक है, इसमें देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स and energy production। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। अब इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी ऑब्टेन द एनर्जी। ठीक है, तो in this respiration is completed into two levels। इसके दो लेवल हैं। ठीक है, the respiration है two level। first level is body level and second is cellular level। ठीक है, तो respirations have two levels। first is body level and second is cellular level। ठीक है, अब बॉडी लेवल में क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। In case of body level, exchange of oxygen and carbon dioxides। ठीक है, या in case of cellular level, there is foodstuffs are oxidized to give energy। यानी foodstuff जो है हम जो खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनका क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार के लेवल है, एक तो बॉडी लेवल और सेलुलर लेवल। ठीक है, तुम्हारे बुक्स में क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन respectively present in the molecules of glucose। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं, एक क्वेश्चन दिया है हमारे बुक्स में। तो उसका जवाब है, उसका फार्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। मतलब कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द ऑल दिस एटम्स। इन एटम्स में कौन सा केमिकल बॉन्ड्स होता है? तो नेचुरल है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन द मॉलिक्यूल्स इज ऑक्सीडाइज्ड। यानी क्या होता है जब मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें ये होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं रेस्पिरेशन की सही प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स, फूडस्टफ्स वी आर कंज्यूम डेली। ठीक है, एवरी डे मेनली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ, क्यों करते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी आर यूज्ड फॉर और डेली लाइफ। ठीक है, and this energy are often in the form of ATP
इसका लॉन्ग फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स, ठीक। दिस का स्टार्ट, और उसके बाद में फॉर दिस ग्लूकोज टाइप ऑफ कार्बन, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एनर्जी, एंड दिस एनर्जी आर यूज्ड फॉर डेली लाइफ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये जो है, जो कंडीशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, सेल्स के अंदर में होता है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन का लेवल कहा गया है, ठीक है। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन आर्कोस अमंग द लिविंग ऑर्गन्स बाय टू मेथड्स, इसके दो रेस्पिरेशन की दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स है रेस्पिरेशन की, टू मेथड्स है। एक तो पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक respiration, third is anaerobic respiration, anaerobic respiration, ठीक है। there are two methods of respiration, और firstly aerobic respiration and third one is anaerobic respiration, ठीक है, anaerobic respiration, ठीक है। अब इसके बाद में इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, ऑक्सीजन क्या होता है इसमें, इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, एंड इन absence of O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड इसके बाद इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन द सेल्स टू फॉर्म एनर्जी, ठीक है। एंड दिस स्टेप बाय स्टेप में these are completed into three steps. First is glycolysis, second is one is tricarboxylic acid cycle, and third is electron transfer chain reaction, third is electron transfer chain reaction, ठीक है। तो in this way these respiration in the cells are completed in three steps. First is glycolysis, second is ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको शॉर्ट में TCA भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन सिस्टम, चेन रिएक्शंस। इन तीन स्टेप्स में ये ऑक्सीजन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसकी पहली प्रोसेस में क्या होता है, पहला देखेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस takes place in the cytoplasm of the cells. मान के चलो ये कोई सेल्स है, किसी एनिमल्स का सेल्स है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और दूसरे अन्य सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है, कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस। तो इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है, 2 molecules of pyruvic acid, ATP, NADH2 and water is formed. तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस का बोल रहा है ना,
क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of each pyruvic acid plus NaDH2 and water ठीक है। मेरी सीधी सी बात है, ध्यान में रखने लायक बात है, सीधा ख्याल में रखना। ये लाइन अगर आपको याद रहेगी तो आप ग्लाइकोलाइसिस के बारे में लिख सकते हो। जैसे इनके सब ग्लाइकोलाइसिस ये कहाँ होता है, एक तो पहली बात साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड एंड NaDH2 एंड वाटर, ठीक है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्स होता है। प्रत्येक में इसमें एक कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल से प्रत्येक 2 पाइरुविक एसिड, 2 NaDH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज फॉर्म, ठीक है। और इसी समय में क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइकोलाइसिस में पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंजाइम ये में इसका कन्वर्सन होता है, उसके साथ साथ जब कन्वर्सन होते समय क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस को समझ लो। पहली स्टेप है ये, दिस स्टेप्स आर टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, ये सेल्स में होता है। दूसरी बात, the 1 molecules of carbohydrates are converted into 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecules of NaDH2, 2 molecules of water, ठीक है। और उसके बाद में एट दैट टाइम दिस pyruvic acid is also converted into acetyl coenzyme, that time the oxygen carbon dioxide is removed, ठीक है, ये रिलीज, ठीक है। अब दूसरा है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज TCA, ठीक है। अब TCA में क्या होता है कि the acetyl coenzymes often in the process of glycolysis enter in the mitochondria। सेल्स के अंदर में एक सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसको पावर हाउस कहा गया है। इसके पहले आपने पढ़े हो 9वीं तक, 8वीं और 9वीं में, ठीक है। 8 और 9 में पढ़े हो पावर हाउस किसको कहते हैं, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। पहले ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहाँ हुई, साइटोप्लाज्म में, और उस समय जो एसिटाइल कोएंजाइम्स जो है वो कहाँ एंटर होती है, एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देयर इज द साइक्लिक चेन रिएक्शंस, और वहाँ पे उसके साइक्लिक बहुत सारे चेन रिएक्शन होते हैं, और उस चेन रिएक्शन को बोलते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एसिटाइल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड थ्रू दिस साइक्लिकल प्रोसेस, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और उसके बदले में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 या फिर DH2, ठीक है। क्या होता है इसमें कि the acetyl coenzymes often in the process of glycolysis, ठीक है, is enter into the mitochondria, and there is the number of cyclic chain reactions takes place, and these cyclic chain reactions is called as tricarboxylic acid cycle और TCA शॉर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से
ये यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ठीक है, TCA साइकिल, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्राई मतलब टी मतलब ट्राई और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ये सी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ये मतलब TCA साइकिल्स, ठीक है। और उसके इसमें ये जो एसिटाइल कोएंजाइम जो आपको मिला था, एसिटाइल कोएंजाइम ये इसका कन्वर्सन कहाँ हो जाता है, सीधा CO2 NaDH2 प्लस FADH2, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कन्वर्सन हो जाता है और ये रिएक्शंस के बाद अब क्या होता है, तीसरी स्टेप से समझ में आ गई बात। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल किसको कहते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मतलब जो कोएंजाइम्स जो मिली थी अपने को काइमेन ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। तो वो एंटर कहाँ करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, पावर हाउस। और उसके बाद में इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज अ चेन ऑफ साइक्लिक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और दिस साइक्लिक केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स। And in this cycle, these acetyl coenzymes are converted into CO2, NaDH2 and FADH2. अब तीसरी स्टेप्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शंस जो है इसमें क्या होता है कि molecules of NaDH2, FADH2 formed during the above two process मतलब ग्लाइकोलाइसिस में और TCA साइकिल में जब ये निकलता है तो उस समय क्या होता है, H molecules of NaDH2 is found 3 molecules of ATP, ठीक है, and FADH2 form 2 molecules of FADH2 forms 2 molecules of ATP, ठीक है। समझ में आ गई बात। जो the NaDH2, FADH2 often in the process of glycolysis and TCA cycles that are this NaDH2 form 3 molecules of ATP, FADH2 form 2 molecules of ATP, and in this way total carbohydrates molecules is totally oxidized, ठीक है। ये पूर्णतः क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और इस ऑक्सीडाइज हो जाने की वजह से तो इस प्रकार से अपने को ATP, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपने को प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में देखिए थोड़ा शॉर्ट में समझा देते हैं। Carbohydrates we are consumed, these carbohydrates are oxidized in the cells, that is cellular at the cellular level, ठीक है। This oxidation the glucose carbohydrate molecule that is glucose is oxidized in two methods. First is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. In case of aerobic respirations takes oxygen is present, ठीक है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और
इन केस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब उसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, अभी पढ़े हमने एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड इन द 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 स्टेप्स हो गई। तो पहली स्टेप जो होती है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये काय में कन्वर्ट होते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है, एंड वाटर, एटीपी, NADH। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसी टाइम पे पायरुविक एसिड इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम्स ये। ठीक है, उसमें एक कन्वर्शन हो जाता है। फिर उसके बाद और वही कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो वो उसके बाद में एसिटाइल कोएंजाइम्स कहाँ एंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो एंटर करता है तो उसके बाद में वहाँ पे निकलता है उससे एसिटाइल कोएंजाइम से कि NADH2, FADH2, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद में इन दोनों प्रोसेस में जो निकला हुआ NADH2, FADH2 जो निकलता है तो वो कौन सी स्टेप में आता है? थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो कौन सी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। ये जब ये इनका रिएक्शन होता है तो उस समय ईच मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड FADH2 फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है, एंड इन दिस वे एट दैट टाइम the oxygen carbohydrate molecule is completely oxidized। ठीक है, ये completely oxidized हो जाता है और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये निकलते हैं। इधर देखिए, हम देखते इसमें NADH2, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और FADH2 इसका मतलब होता है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं इफ देयर इज इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ या insufficient amount of carbohydrates, then lipids and proteins are used for the process of respiration। ठीक है, these lipids converted into fatty acids and proteins are converted into amino acids। ठीक है, then these are both of them are converted into एसिटाइल कोएंजाइम्स। ठीक है, एंड उस एसिटाइल कोएंजाइम्स का क्रेब साइकिल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। ठीक है, शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे समय में
क्यों? ड्यू टू द हंगर और फास्टिंग के कारण कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अगर कम हो जाती है तो अपने शरीर में जो स्टोर्ड प्रोटीन या लाइपिड्स रहता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन के तहत अपने को एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे अगर लाइपिड्स का उपयोग होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन का यूज हो रहा है तो उसका कन्वर्ट करके होगा अमाइनो एसिड में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर उसके एसिटाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्शन हो जाएगा। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम्स जो है का फिर क्रेब्स साइकिल होगा और क्रेब्स साइकिल से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, अब इसको ग्राफिकल इसमें बना लेते हैं ग्राफिकली। देखिए कि लाइपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद में प्रोटीन। तो अभी हमने आपको कहा ये काय में कन्वर्ट होगा फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, और ये जो है इसकी प्रोसेस कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस, और इसका कन्वर्सन काय में होता है? पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। और ये जो है ये अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इसके बाद में इसका भी कन्वर्सन क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम, ये। ठीक है, अब इसका भी कन्वर्सन डायरेक्ट इसमें हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम और अमाइनो एसिड का भी कन्वर्सन एसिटाइल कोएंजाइम से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या होगा? क्रेब्स साइकिल, ड्यू टू द क्रेब्स साइकिल क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, इधर लिखिए लाइपिड्स। इसे ग्राफिकल मेथड से हमने इसको बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, अब देखते हैं कि इन केस ऑफ those organisms which are not left in presence of oxygen, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो रह नहीं सकते, तो ऐसे समय में वो क्या काम करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया such living organisms का परफॉर्म द अनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? उसमें दो स्टेप्स होती है। ठीक है, पहली है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और फर्मेंटेशन। ठीक है, इसमें दो स्टेप होती है, ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी है फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन। ठीक है, और उस समय जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका पूर्णतः ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन नहीं हुआ, टोटली कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट टोटली ऑक्सीडाइज्ड, ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, उसके कारण कम प्रमाण में एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब इसके बाद में इसको अब ग्राफिकल में इसमें बना सकते हैं। तो ये जो है कैसा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन में जीवित नहीं रह सकते, तो वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होती है, एक तो पहला ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी फर्मेंटेशन। ठीक है,
और फिर ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद, फर्मेंटेशन होने के बाद वो उसका अलग अलग एसिड में, डिफरेंट एसिड्स या अल्कोहल में कन्वर्सन हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार से ये होता है। ठीक है, अब देखिए ये, और जब इसके पूर्णतः ऑक्सीडाइज नहीं होता हाइड्रेट्स का, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक्टीरिया में ये होता है, सम हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स एंड सम बैक्टीरिया, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनमें भी ये होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल seeds perform the anaerobic respiration if soil is submerged in water. पानी के अंदर सॉइल अगर सबमर्ज है पानी के अंदर में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है, तो जर्मिनेशन होता है तो उस समय अनाएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा उस सीड्स को एनर्जी मिलती है। ठीक है, अपने जो मसल्स है एनिमल्स के, उस मसल्स में भी अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अब अनाएरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होती है, इसका प्रमाण है ड्यू टू द जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो एक्सरसाइज करते समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स वी आर टायर्ड। ठीक है, वी आर टायर्ड, तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसको ग्राफिकल मेथड से इसको भी सब बता सकते हैं, जैसे ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो अपने को मालूम है इसका पायरुविक एसिड निकलती है, पायरुविक एसिड। फिर इधर जो है यहाँ पे भी पायरुविक एसिड निकलेगी, पायरुविक एसिड, और इस पायरुविक एसिड का फिर क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। ग्लाइकोलाइसिस हो गया और फर्मेंटेशन, तो जिसके कारण क्या निकलेगा, अल्कोहल। ठीक है, और अल्कोहल से ये जो होती है अनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ईस्ट में, ईस्ट जो होता है ना उस ईस्ट में होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी तो निकलेगी क्या, पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड का कन्वर्शन होगा, फर्मेंटेशन होगा, तो उसका कन्वर्शन होगा एसिड में। ठीक है, कौन सी एसिड, लैक्टिक एसिड, ये वाली प्रोसेस कहाँ होती है, इन केस ऑफ इरिथ्रोसाइट मसल सेल्स, और मसल सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स में, इरिथ्रोसाइट्स एंड मसल सेल इसमें होती है, और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे इससे बनते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल वाइनिगर, ठीक है, और ये जो होता है विटामिन, और ये वाली प्रोसेस ये कहाँ होता है, ये होता है बहुत सारे माइक्रोब्स में। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये अनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। अनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि सम ऑर्गेनिजम्स आर नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द फंक्शन ऑफ anaerobic respiration to obtain energy. ठीक है, the carbohydrates
is not completely oxidized. Due to this, very less amount of energy is released. ठीक है, अब उसके कारण कम पैमाने पे एनर्जी रिलीज होती है और this type of respiration is also takes place in higher plants and animals. For example, during soil are submerged in the water during the time of germination in the seeds. That time the anaerobic respiration takes place. Similarly, we do more exercise, then the level of oxygen is decreased. Due to this, our muscles perform the function of anaerobic respiration and obtain less amount of energy, and that time lactic acid is accumulated in our muscles, so we are tired. ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए. ठीक है, तो इस प्रकार से रेस्पिरेशन का एनर्जी प्रोडक्शन में रेस्पिरेशन हम देखें, मतलब कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अब इसमें देख लीजिए ग्लूकोज है. ग्लूकोज में मैंने कहा था कि इसमें दो मेन प्रोसेस होती है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा फर्मेंटेशन. ठीक है, अब फर्मेंटेशन जो है इसमें पायरुविक एसिड से सीधा फर्मेंटेशन होता है. ठीक है, फर्मेंटेशन के बाद में डिफरेंट प्रोडक्ट निकलते हैं. अब देखिए पायरुविक एसिड से फर्मेंटेशन हुआ, अल्कोहल निकल गया. ये प्रोसेस कहाँ होती है, ईस्ट में होती है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और पायरुविक एसिड से फिर फर्मेंटेशन हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, इरिथ्रोसाइट और मसल से, जो आपको मैंने भी आपको बताया. फिर उसके बाद में बैक्टीरिया वगैरह में माइक्रोब्स में ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं. इसमें वाइलिंगर बनता है, विटामिन्स बनता है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइक्रोब्स में होती है. ठीक है, तो इस प्रकार से आज का वीडियो यही समाप्त.